हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसका, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है चीज़ों को, वो अपने आप समझ आ जाती है। और बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैथमेटिक्स में होता है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। मैथ का मतलब ही होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप चीज़ों का, उतना ज़्यादा वो फैमिलियर होते जाओगे और चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। तो आज हम अपना फोर्थ चैप्टर का अगला टॉपिक करने वाले हैं फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। इसमें आगे और भी मेथड होंगे एक दो, वो भी हम पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का क्या यूज़ है। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं 6x² माइनस एक्स माइनस 2। तो हमें करना क्या होता है कि जो हमारा मीड टर्म होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। एक टर्म यहाँ, दूसरा टर्म यहाँ। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारा बीच वाला जो पार्ट है उसको हम दो इस तरीके से पार्ट में डिवाइड करते हैं कि उनको ऐड करे जाए तो वो वापस वही टर्म आ जाता है। इसको हम अगर ऐड करें तो वापस हमें वही टर्म मिल जाता है। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें, इन दो टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका जो रिजल्ट होगा वो जो होगा वो हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये दो कंडीशन होती है। इस तरीके से हम फैक्टराइज कर देते हैं चीज़ों को कि उसको ऐड करने पे वापस वो टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। जैसे इससे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, पहले स्टेप बाय चलते हैं। फैक्टराइजेशन में हम एक क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे हमारे पास अगर क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम इसमें x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन मीन्स x की वैल्यूज़। अब किसी भी इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज़ होती हैं, तो जितना उसका मैक्सिमम पावर होता है, हाईएस्ट पावर, वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बराबर होता है। ये चीज़ हमें याद रखना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ दैट इक्वेशन। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, ऑल टाइम। तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर x का क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि बीच वाले टर्म को दो पार्ट में अलग अलग करते हैं ताकि उसको ऐड करने पे वापस सेम यहाँ पे -5x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म है 2 और लास्ट टर्म है 3। फर्स्ट टर्म है +2, लास्ट टर्म है +3, तो वैल्यू भी प्लस आएगा। 3 2 जा 6। हमें यहाँ पे साइन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास -5 है। -5 को हम दो पार्ट में ऐसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि उसको अगर ऐड करा जाए तो वापस वो वैल्यू आ जाए, और मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें ये वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं -5 को यहाँ पे लिख दूँ -2x और यहाँ पे लिख दूँ -3x,
यहाँ पे हमारे पास क्या था, फर्स्ट टर्म था 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 6 आया था। और यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, -2x और -3x के। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो -2x और -3x को ऐड करूँ तो हमारे पास -5x आ जाएगा, वापस वो टर्म आ गया। और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, -2 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6, ये वैल्यू सेम इसके इक्वल आ गई। तो इसको हम इस दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको हम इसी टर्म में यहाँ पे लिख देंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब क्या होगा, हमारे पास दो दो का पेयर बन गया। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लिया। इसमें x² है, इसमें x है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे। हम ऐसी वैल्यूज़ को कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में हो। तो अगर मैं 2x को कॉमन लूँ तो इधर x बच जाएगा, -1 बच जाएगा। और इन दोनों में अगर मैं, अब हमें सेम कोशिश करना है कि एज इट इज़ ऐसा भी यहाँ पे कॉमन लेने पे वही टर्म्स आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे -3 कॉमन ले लूँ तो इस वाले में हमें x बच जाएगा और इस वाले में 1 नहीं -1 बचेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, इज इक्वल टू 0। अब ये जो कॉमन लेते हैं, अगर इसको आप वापस मल्टीप्लाई करो तो वापस वो चीज़ें आ जाती है। जैसे मैंने 2x इंटू एक्स माइनस 1 है, इसको अगर मैं 2x से पहले इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2x से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा। वापस वही टर्म आ गया हमारे पास जो यहाँ पे था। सिमिलर इसमें भी अगर -3 इंटू एक्स -3x और -3 इंटू -1 +3 सेम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। अब इन दोनों में x -1 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे x -1 इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या बच जाएगा, 2x और इधर का -3। तो इस तरीके से ये जो टर्म्स आए हमारे पास, ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। अब इन दोनों का ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x -1 इंटू 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा, कोई एक टर्म 0 होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। तो हम एक एक करके दोनों को लेट कर लेते हैं कि x -1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1। हमारा एक सोल्यूशन मिल गया। दूसरा अगर मैं इसको 0 लेट करूँ, 2x -3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू ये -3 इधर +3 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो x की हमारे पास दो वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 1, दूसरा x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, 1 एंड 3/2 हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। मैं बहुत जल्द चैप्टर्स के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। जैसे अगर मान लो एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है जैसे कि अभी जिस पे मैंने एक्सप्लेन किया था वो क्वेश्चन 6x² -x -2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें फैक्टराइजेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो फर्स्ट है हमारा 6 इंटू लास्ट टर्म है -2, दैट मीन्स -12 आना चाहिए। तो अब मिड वाले पार्ट को हम दो पार्ट में कैसे डिवाइड करें कि उसको ऐड करने पे -x आ जाए
और मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी, देख के जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो देखते आपको आइडिया लग जाएगा इसका फैक्टर क्या क्या होगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसको मैं -4x और +3x दो टर्म में डिवाइड करूँ, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो -4x + 3x को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, -x बच जाएगा, आगे वापस वो टर्म। और अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँ, -4 मल्टीप्लाई बाई -3, ये +3, तो मल्टीप्लाई होकर -12 आ गया। यानी कि हमारा जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा फिर। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हमारा टर्म हो जाएगा 6x² -4x + 3x -2 = 0। अब कॉमन लेने के लिए हम इसको थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हैं। इन दोनों में अगर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले सकता हूँ, तो इधर बच जाएगा 3x -2, इन दोनों में हो गया। उसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लूँगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा = 0। अब इन दोनों में हमें फिर से सेम टर्म्स मिल गए, तो दो टर्म है इन दोनों में, मैं ये दोनों कॉमन ले लूँगा, तो हमारे पास आ गया 3x -2 कॉमन आ गया। और इधर क्या बच गया, इसमें का बच गया हमारे पास 2x और इसमें का बच गया +1 = 0। अब फिर से हमारे पास दो फैक्टर आ गए, फिर से हम इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई एक 0 होगा, कोई दूसरा 0 नहीं होगा, इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो इन दोनों में से या तो 3x -2 = 0 होगा, या फिर 2x + 1 = 0 होगा। तो इस वाले में अगर 3x -2 = 0 है तो 3x +2 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके, और x = 2/3, एक वैल्यू आ गई। सिमिलर केस इसमें होगा, 2x + 1 = 0 है तो 2x = -1, इधर प्लस है, इक्वल टू उधर गया तो -1 हो गया। अब x = -1/2, ये हमारे पास आ गई दूसरी वैल्यू। तो ये हमारा आंसर होगा, x की दो वैल्यूज़, एक ये दूसरा ये 2/3 और -1/2। तो ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको और डिटेल में समझाऊंगा आपको। हालांकि ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, जिस तरीके से मैंने बोला है बस वो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, और लगातार प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। तो इस वीडियो में हम बस ये मेथड देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ अलग मेथड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे।